श्री राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आपकी अपनी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेके। एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वेद होता है वो बहुत गुस्से में रहता है और वो बोलता है कि वो इस घर की दुल्हन बनेगी और वो इस घर में आएगी ज़रूर, उसका गृह प्रवेश होगा, उसका रसोई होगी और उसकी पहली सुहागरात भी होगी और वो भी मेरे साथ ही होगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सब सुन के जो उदय रघुवंशी होता है वो बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, वो इस घर में नहीं आएगी, अभी तक जैसा होता आया है वो ऐसा ही होगा। तो वो बोलता है कि नहीं, मैं उससे प्यार करता हूँ, तो मैं वो लड़की इस घर में ज़रूर आएगी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वेद वहाँ से चला जाता है और यहाँ पे उदय जो होता है वो प्रताप को बोलता है कि वो लड़की को ढूंढ निकालो जो कि उस कली को लेके यहाँ से भागी है और उसे वहाँ पे मार डालो, मैं उस लड़की को जिंदा मार दूंगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो उदय रघुवंशी होता है उसके पास किसी का कॉल आता है, तो वो उसे बोलता है कि वो लड़की मिली कि नहीं। तो अभी तक उस लड़की का पता नहीं चलता है कि जो लड़की भागी रहती है वो कहाँ पे है। तभी वो मिलती नहीं है, तो उसकी वजह से वो उसे बोलती है कि वो उसे बताता है कि उस लड़की को कैसे भी किसी भी हालत में ढूंढ के निकालो, क्योंकि वो लड़की अगर बची रहेगी तो फिर वो हमारी सारी बात को बाहर बता देगी। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो आरती होती है वो अपने आप को दुपट्टे ओढ़ के देखती है और वो उसे पूछती है कि माँ कैसी लग रही हूँ मैं, शादी के जोड़े में अच्छी तो लगूंगी ना मैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अंजलि होती है वो बैठी रहती है, उसे सिर्फ सुनाई देता है पर वो कुछ बोल नहीं पाती है। और यहाँ पे जो आरती होती है वो सपने सजाने लगती है। वो बोलती है कि अभी तक मेरी लाइफ में सिर्फ आप थी और नानू थे, नानी थी, पद्मा मौसी, बस इतने ही लोग थे, पर अब मेरी लाइफ में एक जन और आ रहे हैं, मेरी लाइफ का मेरा पहला प्यार जिससे मैं प्यार करती हूँ और वो इतना मुझसे प्यार करते हैं तो मुझे भी उनसे प्यार करना चाहिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो उसके सपने सजाने लगती है, उसको इसके बारे में सोचने लगती है कि वेद कैसा लगता है। और यहाँ पर वेद भी जो होता है वो उसके बारे में ही सोचता रहता है, उसकी फ़ोटो को लेके देखता रहता है आरती की। और यहाँ पे दोनों एक दूसरे के बारे में सोच के याद करते रहते हैं और स्माइल करते रहते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि आरती के बारे में वो सोच सोच के खुश हो जाता है कि कल वो उससे फाइनली मिलेगा। और क्योंकि आज आरती भी यही सोचती है कि कल उन लोगों की पहली डेट रहेगी, तो फिर वो कैसे लगेगी, कैसे जाएगी। और उसे बोलती है कि माँ, मैं उन्हें कह दूँगी मेरे होने वाले पति देव को कि आप हम लोग के साथ रहेंगी। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वेद जो होता है वो रेडी हो जाता है और यहाँ पे सोनल जो होती है वो आती है और वो पूछती है कि भैया चले, हम तैयार हो गए हैं। तो वो बोलता है कि हाँ, लेकिन उससे पहले मैं अपनी माँ की तस्वीर तो ले लूँ एक। तो वो उसकी फ़ोटो क्लिक कर लेता है और उसके बाद हम देखते हैं कि वो उसे बोलता है कि लेकिन भैया आप क्यों। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि आरती का फ़ोन आ जाता है, तो सोनल बोलती है भैया आप क्यों इस तरीके से कर रहे हैं। तभी वो आरती की फ़ोटो को अपने सीने से लगा के रखता है और वो बोलता है कि अब मेरी लाइफ में 2 फ़ोटो ऐसी है, 2 तस्वीर जो मैं हमेशा अपने पास रखूँगा, अपने दिल से लगा के रखूँगा। तभी जब आरती का कॉल आता है तो सोनल से बोलती है कि आप ये फ़ोन उठाने से पहले 2 बार सोच लीजिए भैया कि क्या होने वाला है, क्योंकि अभी तक जितनी लड़कियों के साथ आपकी शादी हुई है वो लड़कियां सिर्फ शादी के लिए आपके पास आई थी, उसके बाद से वो लोग हमेशा के लिए वहाँ से चली जाती। पर वो उससे बोलता है कि लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, वो इस घर में आएगी, इस घर की दुल्हन बन के और मेरी वाइफ बन के। और यहाँ पे हम देखते हैं जैसे ही उसका कॉल आता है तो वो फ़ोन उठा के उससे बात करने लगता है। और यहाँ पे आरती जो होती है वो बोलती है कि मैं बोल रही हूँ आरती, तो आज आप लोग कब तक आएँगे, कितने बजे तक निकलेंगे, ये सब पूछती रहती वहाँ के बारे में कि आप लोग यहाँ पर कब तक पहुँच जाएंगे। तो वो बताता है कि मिनिमम 6-7 घंटे तो लग ही जाएंगे और हमें वहाँ पे पहुँचने में। तो अगर अभी हम निकलते हैं तो दोपहर के 12-1 बजे तक पहुँच जाएंगे, ऐसा बताता है उसको। और फिर उसके बाद वो उसे पूछती है, अच्छा ठीक है, मेरे पास आप मेरी एक बात बताइए मुझे कि मेरे पास 4 ड्रेसेस रखे हैं 4 कलर के, तो मैं कौन सा पहनूँ। तो वो उसे पूछता है कि उसे बताती है कि येलो, पिंक और ब्लू और ब्लैक, ये 4 ड्रेस है, तो कौन से कलर की पहनूँ। तो वो बोलता है 1 मिनट रुकिए। तो वो उसकी तस्वीर निकालता है और उसकी तस्वीर देखता रहता है और उसके साथ उस सारे ड्रेसेस के कलर जो वो उसने बताए होते हैं वो सारे कलर की ड्रेस को वो अज्यूम करता है कि वो कैसी लगेगी सारी ड्रेस में। तो ग्रीन की ड्रेस में वो देखता है कि कैसी लग रही है, ब्लैक ड्रेस में कैसी लग रही है। तो वो हर चीज़ को सोचने लगता है कि ये इस ड्रेस में इस तरीके से लगेगी, ब्लैक कलर में ये लगेगी, पिंक में ऐसी लगेगी। तो यहाँ पे जैसे ही वही सारी चीज़ों के बारे में सोचता रहता है तभी वो उसे तो वो हर ड्रेस में अच्छी लगती है, हर कलर में अच्छी लगती है। तो उसे बोलता है कि आपके ऊपर तो सारे कलर सूट करते हैं और आप कोई भी पहन सकती हैं, लेकिन आज हमारी फ़र्स्ट मीटिंग है और मैं आपके लिए डायमंड नेकलेस लेके आने वाला हूँ, तो आप येलो कलर की ड्रेस पहने, क्योंकि उसके साथ उसके वो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगेगा।
तो जैसे ही वो इतना बोलता है, फिर उसके बाद वो उसे बोलती है कि अच्छा। तो वो बोलता है कि हाँ, तो आप वो उसे बोलता है कि बाकी के कलर तो मैं आपके तस्वीर में भर ही दूँगा। और फिर वो उसे पूछती है कि अच्छा, तो आप पेंटर भी हैं क्या? तो बोलती है कि हाँ, अभी तक तो मैंने अपनी माँ की तस्वीर बनाई है, पर अब मैं अब तुम्हारी भी तस्वीर बनाऊँगा। तो इतना सुन के वो उसे खुश हो जाती है और उन दोनों की थोड़ी बातचीत चलती रहती है। और यहाँ पे जो आरती होती है वो उसके साथ हर चीज़ को एज्यूम करने लगती है। उसकी फ़र्स्ट डेट के बारे में वो सोचने लगती है और वो बोलती है कि वो बोलता है कि मैं आपको तस्वीर आपकी बना के, आपकी पेंटिंग बना के आपको दूंगा और आपको आई लव यू बोलूँगा। और जैसे वो आई लव यू बोलता है तो वो फिर से शर्मा जाती है और फिर फ़ोन जैसे ही रखते हैं तो वो सोचने लगती है कि जिस तरीके से वेद जी मुझसे प्यार करते हैं उसी तरीके से मुझे भी उनसे प्यार करना चाहिए। और यहाँ पे तभी हम देखते हैं कि वो आपस में बात करने लगती है अपने आप से। और तभी वहाँ पे पद्मा जाती है, तो पद्मा को देख के पद्मा उससे पूछती है कि क्या हुआ, क्या सोच रही है, तो क्या आपस में बड़बड़ा रही है। तो वो बताने लगती है कि मेरे होने वाले पति जी को मैंने कॉल किया था कि मैं कौन से कलर की ड्रेस पहनूँ, तो मुझे जवाब मिल गया और मैं येलो वाली ड्रेस पहनने वाली हूँ क्योंकि इसके साथ डायमंड नेकलेस अच्छा लगेगा। तो ये ऐसे सुन के वो हैरान हो जाती है और वो उसे बोलती है कि अब ये तू पगली हो गई है, लेकिन तुझे इस तरीके से पहली बार इतना खुश देख रही हो तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तेरी खुशियों को किसी की नज़र न लगे। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही वो उसको इतना सब कुछ बोलती है तो शर्माने लगती है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो उदय रघुवंशी होता है उसके पास पंकज पुरोहित जी कॉल करते हैं और उसे बताते हैं कि हमने सुना है कि आपके यहाँ पे विमेंस की तस्करी होती है। और या फिर ये सब चीज़ें सुन के वो उसे बोलता है कि लेकिन हमने सुना है कि आप लोग आने भी वाले हैं और यहाँ पे ये सब चीज़ें इन्वेस्टिगेशन जो हो रही है वो दिल्ली पुलिस करने वाली है। तो पंकज पुरोहित की ये सब बात सुन के उदय बोलता है कि आपको ऐसा लगता है कि हम इस तरीके का काम करते होंगे? तो फिर वो उसे पूछता है कि आप कि यहाँ से एक लड़की भी भाग गई है जो कि कुछ टाइम के बाद टॉक न्यूज़ में आने वाली है, वो ऑन सेट आएगी और सब कुछ बताएगी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसके रिपोर्टर के बारे में बताने लगता है कि वो रिपोर्टर है जो कि आरती का नाम का है। तभी आरती नाम की है रिपोर्टर, वो उसको वहाँ से लेके आई है और वो उसकी टॉक शो में आएगी वो। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि उदय बात करता रहता है। तभी वहाँ पे वेद आ जाता है और वेद उसे पूछता है कि चलना है, तो वो फ़ोन हटा लेता है जिसकी वजह से वो आरती का नाम नहीं सुन पाता है। तभी वो उसे बोलता है प्रताप को कि कुछ भी हो जाए उस लड़की को जल्द से जल्द मार डालो क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे इस दुनिया में रहने का। वो अगर ज़िंदा रही तो हमारे लिए ही हानिकारक रहेगी। तभी वहाँ से हम देखते हैं कि वो लोग चलते हैं। तभी वो जैसे ही गणेश अवस्थी के घर पे पहुँचते हैं तो गणेश अवस्थी उनका स्वागत करते हैं और वो पद्मा को आवाज़ लगा के बोलते हैं कि तुम जाके जल्दी से आरती की नानी को और बाकी सबको बुला के लाओ। तो फिर आरती को भी बुला के लाओ। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो इस तरीके से सारी डेकोरेशन वगैरह वहाँ पे किया रहता है। तो उसे बाद में बोलता है कि हमारा घर थोड़ा छोटा है लेकिन हमारा दिल बड़ा है। और फिर उसके बाद वो उसे बोलता है कि कोई बात नहीं, हम तो एक जोड़ी कपड़े में सिर्फ लड़की को लेने के लिए आए हैं और हम घर को बड़ा छोटा तो लड़कियां ही बनाती हैं। तो फिर इस तरीके की बात सुन के वो थोड़ा शर्माने लगता है और फिर खुश भी रहता है कि फाइनली उसकी बेटी की शादी इतनी अच्छी जगह पे होने वाली है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो पूछता है कि दामाद जी नहीं आए, तो बोलते हैं कि हाँ पता नहीं, वो रास्ते में था लेकिन अभी तक आया नहीं। तभी वो उसे जो पद्मा होती है वो बताती है कि आरती भी तो घर पे नहीं है। तो वो पूछता है कि क्या मतलब? तो बताती है कि वो अपने होने वाले हस्बैंड से मिलने गई है। तो इतना सुन के उदय को गुस्सा आ जाता है कि ये लोग अभी से ही मिलजुल रहे हैं और इतने दूर जा रहे हैं। तो ये सुन के उसे गुस्सा आता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जहाँ पे वो उसे चेतावनी देगा कि तुम ये लड़की से शादी नहीं करोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।